Hi guys, this is Shivani and welcome to JK SSB classes. So here I am another series for JKP बॉर्डर बटालियन और इसका एग्ज़ाम डेट भी आ गया है तो मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लाने की। 26 जून को 2 वुमेन बटालियन का पेपर है और लड़कों का पेपर थोड़ा बाद में होगा, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जितने भी दिन बच गए हैं इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सीरीज़ लाऊँ। और आप सब जो भी तैयारी कर रहे हो अच्छे से तैयारी करो और MCQ सेक्शन जो भी मेरी सेक्शन है या सेशंस हैं उनको अच्छे से देख लो, ठीक है। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द बेंथे क्या है। ये बेसिकली आर्ट एंड कल्चर के ही क्वेश्चंस हैं। तो बेंथे जो होता है ना, इसको मैं बता देती हूँ, लेक्चर्स भी मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। ये एक कोरस सिंगिंग ट्रेडिशन है, गाने गाए जाते हैं इसमें, ठीक है। और कौन सी कम्युनिटी इसमें स्पेसिफिकली होती है, इसमें जो ट्राइब या कम्युनिटी आप कह लो वो होते हैं गुज्जर एंड बकरवाल्स, ठीक है। और एक डांस भी परफॉर्म किया जाता है 5 to 7 मेंबर्स के ग्रुप में, ठीक है। तो ये आर्ट एंड कल्चर के ही हैं 10 क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने जेकेपी बॉर्डर बटालियन वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें मैं पहले आर्ट एंड कल्चर के 3-4 वीडियोस लेके आऊँगी, देन इकोनॉमी, देन ज्योग्राफी एंड देन हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर। बाकी जो प्लेलिस्ट है VLW और जेके पुलिस कांस्टेबल की, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, इंस्टाग्राम के लिंक्स मिल जाएंगे, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। और बाकी प्लेलिस्ट भी देखिए, 1 मिनट डोज, स्टैटिक डोज, करंट, ये सब आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। पेपर में JNK कंपोनेंट में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके। देन यहाँ पे आ गया डांस परफॉर्म बाय लामा। लामा तो हमें पता है, L से लामा, L से लद्दाख। बुद्धिस्ट वर्शिप, डांस परफॉर्म बाय गुज्जर एंड बकरवाल, मोनेस्ट्री इन जंस्कार वाला भी लद्दाख में है, तो ये 2 तो एलिमिनेट हो गए। अब 50-50 एलिमिनेशन से भी हम बहुत पास पहुंच जाते हैं आंसर के। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, कोरस सिंगिंग ट्रेडिशन है जो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी ऑफ ट्राइब जो होते हैं गुज्जर बकरवाल के द्वारा ये किया जाता है। नाच भी होता है, गाना भी होता है, और जो नाच होता है उसमें 5 से 7 मेंबर्स होते हैं। तो कौन सा इसका सही आंसर है? C। देन क्वेश्चन नंबर 2, जाबरू डांस इज परफॉर्म बाय हुंजा चांगथंग नुब्रा कारगिल। तो जाबरू डांस जो है ये पेक्युलर है टू चांगथंग, ठीक है, चांगथंग। इसको कैसे याद रखना, इसकी निमोनिक ट्रिक है, JCB होती है ना, वो गाड़ी होती है बड़ी वाली JCB। तो जाबरू चांगथंग, J से जाबरू और C से चांगथंग, ठीक है। एंड रॉन्ग एरियाज ऑफ लद्दाख। और लद्दाख के जो लोग होते हैं वो शॉर्ट स्टैचर के होते हैं, छोटी हाइट होती है उनकी, तो इसलिए उन और भी जो ट्राइब है बोट या बोटा बोलते हैं, ठीक है। ऐसे थोड़ा हिंट ले लेना कि छोटी हाइट है ये वो, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे आ गया JCB से चांगथंग एंड रॉन्ग एरियाज। एक तो चांगथंग आ गया प्लस रॉन्ग, RONG, रॉन्ग एरियाज ऑफ लद्दाख। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आ गया इसका B आंसर। नुब्रा, हुंजा, कारगिल ये जगहों के नाम है, चांगथंग भी जगह है, रॉन्ग भी, और यहाँ पे जबरू डांस होता है। निमोनिक ट्रिक से आपको अच्छे से याद रहेगा। और ये जो डांस है ना, इसमें बोथ मेल फीमेल होती है, और ये हाथ पकड़ के, ठीक है, ऐसे मेल ऐसे फीमेल हाथ पकड़ते हैं, आमने सामने रहते हैं और आगे पीछे मूव करते हैं। जैसे वो कश्मीरी डांस होता है ना, वो एक पैर आगे फिर पीछे ऐसे करते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, आगे जाना फिर पीछे जाना, ऐसे ऐसे डांस होता है, ठीक है। लेक्चर्स में मैं पिक्टोरियल व्यू भी लेके आऊँगी, फोटोज़ वगैरह की, थोड़ा अच्छा रहे आपको समझने में। और गाने गाते हैं, जैसे वो कश्मीरी होता है ना, लड़कियां वो ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे पीछे से बाजू डाल के, वो 7-8 लड़कियां होती हैं और आगे पैर रखती हैं फिर पीछे, आगे फिर पीछे। उसी तरह से ये जाबरू है, बट चांगथंग रॉन्ग एरियाज ऑफ लद्दाख में ये किया जाता है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स डू नॉट बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर। अब ये ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। गुज्जर बकरवाल तो पता ही है जम्मू का, ठीक है। फिर लद्दाखीज में कौन सा आता है? लद्दाखीज में अगर किसी को पता है वो एक्टिवली कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। बाल्टी है लद्दाख का, बेड़ा है लद्दाख का, बोटा है लद्दाख का, ठीक है। अब BBB वाले ना सारे लद्दाख के हैं मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, एक सेकेंड, इसमें तो लिखने में मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ ना, चांगपा क्या है? चांग, N की आवाज़ आ रही है ना, तो ये नोमैडिक या सेमी नोमैडिक ट्राइब आ जाती है, ठीक है, तिब्बतन रीजन की। चांगपा लद्दाखी थोड़ा वर्जन आ रहा है ना, तो तिब्बत से रिलेट कर लो, और N है N नोमैडिक। फिर ब्रोकपा या द्रोकपा, ये प्योर आर्यन रेस है। और रजौरी वाली साइड जो बोलते हैं ना कि ये द्रौपदी के फादर की थी, ठीक है, तो प्योर आर्यन रेस का कनेक्शन माना जाता है, वो जो पांडव्स थे, ठीक है। तो D से द्रौपदी और पांडव का कनेक्शन आर्यन के साथ, तो द्रोकपा आर्यन, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। ये निमोनिक ट्रिक्स हैं, अच्छे से याद रहेगा इससे आपको। देन और कौन सा होता है? गड्डीज। ये G से गड्डी या गाड़ी कुछ भी कह सकते हो, जेनरिक है टर्म,
ठीक है। ये आगे इंडिजिनस पीपल या पॉपुलेशन, ठीक है, बरमान एरिया, बरमार एरिया कहाँ का, चंबा डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ के ये लोग हैं, चंबा डिस्ट्रिक्ट एंड JNK। अब चंबा डिस्ट्रिक्ट तो आ गई, JNK के कौन कौन से एरिया आ जाते हैं इसमें, बसोली और बन्नी और बटोट, बन्नी बड़ा पहाड़ी इलाका है ना, भद्रवा, बिलावर, देन रामबन, उधमपुर, ये सारे आगे एरियाज़ इसमें, ठीक है। देन उसके बाद इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का, कौन सी ट्राइब डू नॉट, ये याद रखना है, इन्होंने पूछा है नॉट, तो बकरवाल तो हैं, गुज्जर भी हैं, गड्डीज़ भी लद्दाख में आ जाते हैं, खारिया नहीं हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ जम्मू कश्मीर लिखा है, तो हम ये तीनों ही इंक्लूड कर लेंगे, जबकि लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, बट यहाँ पे खारिया बिल्कुल ही अलग है, तो हम इसको मार्क कर देंगे। बट अगर यहाँ पे आता ना कि कौन सा जम्मू कश्मीर का है, तो यहाँ मतलब यहाँ पे कोई जम्मू की टर्म होती, यहाँ पे गड्डीज़ होता, ठीक है, या फिर यहाँ पे वो डाल देते बोट बोटा, तो ये लद्दाख का आ जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द फेमस मुगल गार्डन, ये तो हमें पता ही है, मुगल गार्डन सारे डल लेक के पास हैं। मानसर प्लस सुरिनसर लेक जो है, इसको कब रामसर साइट डिक्लेयर किया है, दोनों को 2005 में। वुलर को कब डिक्लेयर किया है, 1990 में, ठीक है। मनसबल मैंने बताया था, मन बहुत डीप है, ये डीपेस्ट लेक है। और अंचार लेक के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, ये सोरा रीजन में है, सोरा श्रीनगर। और अंचार लेक का डल लेक के साथ किसके थ्रू कनेक्शन होता है, कौन सा नाला है वो, आमिर खान नाला, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आमिर खान नाला जो है, एक बार मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ, ये अंचार लेक है, ये डल लेक है, और कौन सा नाला है जो इन दोनों लेक्स को कनेक्ट करता है, वो है आमिर खान नाला, ठीक है। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 5, डोगरा एथनिक ग्रुप ऑफ जम्मू, ये तो पता ही आ रहा है ना, बुद्धिस्ट नहीं है, गड्डीज़ कहाँ के थे, ये जेनेरिक टर्म है जो इंडिजिनस पॉपुलेशन ऑफ भरमौर एरिया, कहाँ का, चंबा डिस्ट्रिक्ट एंड JNK में कौन से एरिया थे, बसोली, बानी, बटोट, भद्रवा, बिलावर, रामबन, उधमपुर, ये सारे आते हैं। और भोटिया के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्वेश्चन नंबर 6, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट सेफ्रॉन कल्टीवेशन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, अनंतनाग, मैंने आपको पहले भी बताया था, ए से अनंतनाग, ए से एप्पल, ठीक है। जो अनंतनाग है इसका एरिया बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एरिया, मतलब हेक्टेयर प्रोडक्शन की बात करें तो अनंतनाग फर्स्ट नंबर पे आता है एप्पल उगाने में, ठीक है, एप्पल लगाने में। हेक्टेयर्स ऑफ प्रोडक्शन एप्पल की अनंतनाग की बहुत ज़्यादा है। बट हम एप्पल बोल ऑफ कश्मीर शोपियाँ को क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी टाउन को कोई स्पेसिफिक वो देते हैं ना, तो वो क्वालिटी की वजह से देते हैं, इसको बोलते हैं एप्पल बोल ऑफ कश्मीर। क्यों, क्योंकि क्वालिटी एप्पल है यहाँ पे। वही सेम चीज़ यहाँ पे हो गई है, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि विच हैज़ द हाईएस्ट सेफ्रॉन कल्टीवेशन, तो यहाँ पे हाईएस्ट कल्टीवेशन पूछा है हमें, ठीक है। ये नहीं पूछा है कि अच्छी क्वालिटी का सेफ्रॉन कहाँ पे मिलता है। अगर तो होता अच्छी क्वालिटी का सेफ्रॉन या सेफ्रॉन टाउन किसको नाम दिया गया है, तो वो पामपोर है। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, ये क्वेश्चन मैंने खलील पब्लिकेशन की बुक से उठाया, वहाँ पे मुझे भी ये कन्फ्यूजन हुई थी पहले, तो मैंने इसको क्लियर डाउन किया। पामपोर जो है ये क्वालिटी सेफ्रॉन के लिए है, सेफ्रॉन टाउन इसको बोला जाता है। कल्टीवेशन ऑफ सेफ्रॉन, मतलब ये पामपोर जो है इसने अर्न किया है बेस्ट क्वालिटी टाइटल, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी सेफ्रॉन का टाइटल। बट अगर हम हाईएस्ट सेफ्रॉन कल्टीवेशन की बात करते हैं तो उसमें पहले तो आ जाता है JNK में 4 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, एक तो आती है पुलवामा, फिर आती है बुडगाम, और बुडगाम में मैंने बताया था बादाम में तोड़ो, स्पेस आती है इससे स्पेस, ऐसे स्प्रिंग, ये स्प्रिंग्स के लिए भी बहुत फेमस है बुडगाम। देन श्रीनगर एंड 4th वन इज़ किश्तवाड़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कल्टीवेशन में, फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड में ये है और फोर्थ में ये है। श्रीनगर सिटी को कहाँ से हम व्यू कर सकते हैं, हरी पर्वत फोर्ट जो कि हिल व्यू प्रोवाइड करता है। अब कल्टीवेशन की बात, हाईएस्ट सेफ्रॉन कल्टीवेशन, अब इधर टर्म आ गई कल्टीवेशन, इन्हें क्वालिटी नहीं पूछा, तो यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर पुलवामा, ठीक है। वहाँ पामपोर मत कराना। अब अगर यहाँ पे कल्टीवेशन लिखा होता और यहाँ पे ले लो श्रीनगर की जगह पामपोर होता ना, तब भी पुलवामा ही आंसर था। बट अगर यहाँ पे कल्टीवेशन की जगह वो पूछ लें कि क्वालिटी या टाउन, सेफ्रॉन टाउन किसको कहते हैं, सेफ्रॉन टाउन या सेफ्रॉन की जो क्वालिटी है अच्छी वो कहाँ मिलती है, तो वो पामपोर में मिलती है, ठीक है।
क्वालिटी वाइज पामपोर है, बट अगर कल्टीवेशन की बात करें फर्स्ट नंबर पे पुलवामा, सेकंड पे बुडगाम, थर्ड में श्रीनगर, फोर्थ में किश्तवाड़। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट इंडस्ट्रीज ऑफ जम्मू कश्मीर। सिल्क टेक्सटाइल के बारे में मैंने 1 मिनट डोज में अच्छे से किया है, स्टैटिक डोज आ गई मेरी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक्स देख सकते हो, बहुत हेल्पफुल है। VLW का, JK पुलिस कांस्टेबल का, JKP बॉर्डर बटालियन, ये सब चल रहा है। यहाँ पे इसका आंसर है सिल्क टेक्सटाइल्स, ठीक है। और पेपर का आर्ट फॉर्म आ जाता है पेपर माशे, इस पर भी मैं जल्दी 1 मिनट डोज लेके आऊँगी, ठीक है, किस तरह से बनता है, क्या चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ राशनिंग ऑफ प्राइस। तो ये गुलाब सिंह जी ने किया था। क्योंकि जब जंगें लड़ी जाती हैं तो सबसे ज़्यादा खाने पीने रोटी पे ध्यान जाता है, तो ऐसे इसको ट्रिक बना लेना कि इन्होंने काफ़ी बैटल्स फॉट की, काफ़ी एरियाज़ को कैप्चर किया था, जैसे रियासी, किश्तवाड़, तो इन्होंने फिर राशनिंग पे ध्यान दिया। क्योंकि जब भी कोई जंग लगती है तो बोल दिया जाता है ना लोगों को कि आप 1-2 महीने का राशन पहले ही रख लो, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। ये निमोनिक ट्रिक मैंने ऐसी मेरे दिमाग में आई थी। क्वेश्चन नंबर 9, सूफियाना म्यूज़िक। ईयाना ईरान, ईयाना ईरान, सिर्फ कुछ नहीं करना, बस ऐसे याद रख लो। क्वेश्चन नंबर 10, द नेम ऑफ लाल डेट। ये मैंने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। हु शी वॉज अ पोइट, और इनको पद्मावती नाम से भी जाना जाता था, लालेश्वरी नाम से भी जाना जाता था, और इनके वर्क्स, ठीक है, बहुत फेमस है। लालेश्वरी इज़ द आंसर। सो आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है, अगले सेशन में मिलते हैं। एंड थैंक यू, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू एवरीवन हु इज़ पार्ट ऑफ माय जर्नी एंड कीप सपोर्टिंग मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेस दी हुई है, आप उसको फॉलो कर सकते हो।